अब देखो पिक्चर, जो नेक्स्ट कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी अपन ने कंसेप्ट देखा था रेशियो के चेंजेस का, ठीक, सॉरी रेशियो कैलकुलेशन का, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट वैरायटी कराया था, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट, एक हम लोगों ने चेंज इन रेशियो के अंदर पढ़ा था कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट, हमने वहाँ ये पढ़ा था कि जब भी रेशियो चेंज होता था, ठीक है ना, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता था ना और जो पार्टनर गेन करता था, तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बट अगर मैं बात करता हूँ गुडविल ट्रीटमेंट की इन केस ऑफ एडमिशन, तो इसका एक सिंपल लॉजिक समझना। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अज्यूम करो देयर आर टू पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में, और इनको फर्म को चलाते हुए 10 साल हो गए। मेरी बात फिर से ध्यान देना, मैं जब एडमिशन की बात करता हूँ, अज्यूम करो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में, और फर्म को चलाते हुए 10 साल हो गए, ठीक है ना। अब क्या होता है, मान लो 10 साल के बाद ये एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, सी को। जब सी को एडमिट करते हैं ना, तो सी को ऐसा बोलते हैं, भैया आप अगर हमारी फर्म में एडमिट होगे तो क्या लेकर आओगे। तो सी बोलता है, मैं अगर फर्म में एडमिट होऊंगा तो कैपिटल लेकर आऊंगा। अब ए और बी ये बोलते हैं कि हमने जो 10 साल से मेहनत की है, हमने जिस दिन फर्म चालू किया था तब हमारे बिजनेस में एक भी जीरो लेवल से चालू किया था, आज हमारी फर्म को चलते हुए 10 साल हो गए, तो 10 साल बाद हमारा कस्टमर बेस बना है, हमारा नाम बना है, हमारा गुडविल बना है, ठीक है ना। तो अब अगर आप हमारी फर्म को ज्वाइन करोगे ना, तो डे 1 से आपको ब्रांड नेम और बेनिफिट मिलेगा। तो आप कैपिटल के साथ साथ कुछ और पैसा भी लेकर आओ, और उस पैसे को बोलेंगे हम गुडविल का प्रीमियम। मेरी बात फिर से ध्यान देना, वेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमेशा ध्यान रखना, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, अगर वो एग्जिस्टिंग फर्म को ज्वाइन करता है ना, तो कैपिटल के अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेकर आता है, जिसको हम कहते हैं गुडविल का प्रीमियम। और वो जो गुडविल का प्रीमियम होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम लोग इस कंसेप्ट के अंदर समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि whenever a new partner is admitted, whenever a new partner is admitted, he brings into the firm apart from his capital the amount for goodwill, and how we need to treat, उस goodwill का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, वो जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल देता है, तो वापस कंसेप्ट तो वही है। जैसे मान लो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रेशियो कैलकुलेशन में कि अगर ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सी नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो कुछ ये दोनों सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। तो वो पैसा जो कैपिटल का आता है ना, वो तो बिजनेस में जाता है, बट वो जो गुडविल का पैसा होता है ना, क्योंकि इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है इस पार्टनर के फेवर में, तो गुडविल का पैसा इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, whatever amount these two partner bought, whatever amount जो नया पार्टनर गुडविल का लेकर आता है, that is transferred among the old partner in their sacrificing ratio। कौन से रेशियो में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर, ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो गुडविल का पैसा आता है, गुडविल के पैसा वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे वो गुडविल पे करता है, तो सबसे पहले एक दो पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, फिर वो नोटिंग कराता हूं, ठीक है ना। अब मान लो नया पार्टनर सी आया, वो गुडविल का पैसा लेकर आता है, वो अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आता है, बट वो क्या करता है पता है, उसके पास मान लो ब्लैक का पैसा पड़ा है, कैश में पड़ा हुआ है पैसा, और वो कहता है भैया मैं गुडविल का पैसा तो दे दूंगा लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं चाहता हूं। मेरी बात समझना, सी आया, सी आकर के क्या बोलता है, मैं आपको अलग अलग केसेस बता रहा हूं, है ना। मान लो सी आया और सी आके बोलता है मैं गुडविल का पैसा दूंगा, लेकिन क्योंकि ब्लैक का पैसा बहुत है और ब्लैक का पैसा दूंगा तो आप इस गुडविल की अकाउंटिंग मत करो। तो इसका मतलब होता है गुडविल का पेमेंट उसने किया तो है, बट प्राइवेटली पे किया है, और प्राइवेटली पे किया है तो उसको कभी बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। और एक केस होता है जब वो गुडविल का पैसा बैंक के थ्रू लेकर आता है, भैया बैंक लाया कैश में लेकर आया, बोलते हैं अकाउंटिंग करो आप इसकी, ठीक है ना। तो वेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, वो गुडविल का पैसा होता है या तो प्योरली ब्लैक का पैसा लाए। ब्लैक का पैसा मतलब ये नहीं कैश ला रहा है, जरूरी नहीं है कैश ला रहा है तो ब्लैक का पैसा है, मतलब वो कहता है गुडविल की अकाउंटिंग करना ही नहीं है, तो वो कहलाता है गुडविल मतलब पे बाय पार्टनर प्राइवेटली। और जब वो कहता है मैं गुडविल का पैसा लाया, तो लाया किसके थ्रू, बैंक के थ्रू लाया। तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का पैसा वो लाता है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम इस कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करते हैं अब, ठीक है ना। तो अब तुम ध्यान से समझना, मैंने जो कंसेप्ट लिखा है द अकाउंटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। वेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा, he brings into the firm the amount of capital, the capital लेकर आएगा, and additional amount known as premium for goodwill, additional पैसा लाएगा जिसको क्या कहेंगे, premium for goodwill। मेरी बात फिर से ध्यान देना, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है वो एक तो पैसा लाता है कैपिटल के लिए और कुछ एडिशनल पैसा लाता है गुडविल के प्रीमियम के लिए।
अमाउंट ऑफ गुडविल, जो गुडविल का पैसा बॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का जो पैसा ला रहा है, इज शेयर्ड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना कि जो भी पैसा वो गुडविल का ला रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर करते हैं उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। विथ रिस्पेक्ट टू गुडविल फॉलोइंग कैन बी द वेरियस सिचुएशन, गुडविल को लेकर ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। पहला केस है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब मैंने अभी आपको बताया कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इस केस में ध्यान रखना कोई अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी, नो अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल को लेकर कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। सेकेंड केस है अमाउंट ऑफ गुडविल इज बॉट इन कैश, गुडविल का पैसा कैसे लेकर आया, वो कैश में लेकर आया बाय इनकमिंग पार्टनर एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। मेरी बात फिर से ध्यान देना, गुडविल का पैसा लेकर तो आया बट वो लेकर कैसे आया, गुडविल का पैसा लेकर आया बट लेकर आया किसमें, कैश में लाया, और वो पैसा रिटेन्ड किया बिजनेस में। ये कंसेप्ट मैं आगे समझा रहा हूं तुमको, ठीक है ना। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय इनकमिंग पार्टनर एंड इट इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब गुडविल लेकर आया बट वो क्या किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मैं थर्ड पॉइंट आपको बताया था, अब नेक्स्ट पॉइंट है जब गुडविल किस में बॉट किया हो, काइंड में। काइंड मतलब क्या होता है पता है, अपन गुडविल लेकर आए और वो पार्टनर लेकर आया असेट ले आया, मतलब गुडविल में कैश नहीं लेकर आया, उसके मान लो कोई असेट लेकर आ गया हो, ठीक है ना। व्हेन ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इज बॉट, ये वाला केस हम आगे डिस्कस करेंगे। मान लो उसको गुडविल लेके आई थी 25,000 रुपए और वो लेकर आया 15,000 रुपए, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। और व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये एक बेसिक केस मैंने आपको बताया कि जब भी नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल के साथ कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेकर आता है, और ये डिफरेंट केसेस में हमको सारी अकाउंटिंग देखनी है इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अब पहला पार्ट क्या है, जब अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मैंने अभी आपको बताया प्राइवेटली मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बिजनेस उसने गुडविल पे किया, पे तो किया है बट उसने पे किया आउटसाइड द बिजनेस। वो खुद बोलता है कि मेरे को इससे गुडविल की कोई भी अकाउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इट मींस गुडविल इज पेड आउटसाइड द बिजनेस, नो जर्नल एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। इसका मतलब गुडविल का पेमेंट बिजनेस के बाहर किया है और कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी इस केस में, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज बॉट इन कैश और चेक बाय इनकमिंग पार्टनर। अब गुडविल लेकर कैसे आए, या तो कैश में लेकर आता है या चेक में लेकर आता है इनकमिंग पार्टनर, ठीक है ना। अभी हम इस वाले पैटर्न को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंसेप्ट क्या है। अब अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो गुडविल वो लेकर आया वो इनकमिंग पार्टनर ट्रांसफर किसको करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब अकाउंटिंग कैसे करनी है, फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम बॉट इन, या तो कैश में आया हो चेक में लाया हो, मतलब प्रीमियम मतलब जो गुडविल का पैसा लाया, भले वो कैश में लाया हो चेक में लाया हो, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। अभी मैं अकाउंटिंग बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। फॉर कैपिटल बॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर, तो कैश ऑब्लिक बैंक टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब अगर वो गुडविल का पैसा लेकर आया तो हमको एंट्री क्या करनी है, कैश ऑब्लिक बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा आया और गुडविल का पैसा आया। ये जो पैसा है इस पॉइंट के लिए कि मैंने आपको ये नोटिंग करा रखी है कि ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डालना है। जो कैपिटल का पैसा लेकर आया वो कैश ऑब्लिक बैंक टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैश बैंक अपना बड़ा और इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अपन ने क्रेडिट कर दिया। अब इन दोनों एंट्री की बजाय अपन चाहे तो एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ अबव टू एंट्री अ सिंगल एंट्री कैन बी पास। अब सिंगल एंट्री क्या हो सकती है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, कैपिटल के लिए कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल का पैसा है वो गुडविल में चला गया। अब ये तो कैपिटल वाला अमाउंट है, ये अलग गिवन होगा, ये गुडविल का अमाउंट है अलग गिवन होगा, ठीक है ना। मतलब जो नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा लेके आ रहा है वो तो कैपिटल में चला जाएगा, जो गुडविल के लिए पैसा ले रहा है वो गुडविल में चला जाएगा, ठीक है ना। अब द अबव प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब ये वाला जो गुडविल का प्रीमियम है विल बी शेयर्ड बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये जो गुडविल का पैसा है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, उसके लिए एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको क्लोज किया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल को हमने बढ़ा दिया कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको पूरा भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो मैं ना पहला क्वेश्चन कर रहा हूं आपके सामने वो क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूं, दैट इज ऑन पेज नंबर 5.87 पे क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देना। A and B are partner sharing profit and losses in the ratio 2:5. A और B दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:5 में। They admit C on the condition that he will bring 14,000 as a share of goodwill. अब C को एडमिट किया इस कंडीशन पे कि वो 14,000 रुपए लेकर आएगा अपने शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B. A and B दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:5 में। C को इस कंडीशन में एडमिट किया कि 14,000 लेकर आएगा उसका शेयर है गुडविल का, ठीक है ना।
सी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी 1/4। अब सी का शेयर फ्यूचर में क्या रहेगा 1/4। व्हाट विल बी न्यू रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय सी विल बी रिसीव बाय ए एंड बी। ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो 2:5 है। सी को एडमिट इस कंडीशन पे है कि 14,000 लेकर आया गुडविल, जो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी का शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस 1/4 रहेगा। क्या नया रेशियो होगा और क्या अमाउंट ऑफ गुडविल जो सी लेकर आएगा ए और बी को मिलेगा। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, सबसे पहले समझना, सी को एडमिट कितने शेयर के लिए गया 1/4 के लिए। ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन है 2:5। आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचर में क्या शेयर करेंगे, तो उस केस में इसका मतलब क्लियर है कि जो बचा हुआ है वो भी 2:5 में जाएगा और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा, सेम 2:5। ये हम लोग रेशियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर आप निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है कि फ्यूचर में क्या रेशियो में शेयर करेंगे, तो जो इंप्लाइड है जो बचा हुआ है 2:5 में जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तब भी सेम आएगा, नहीं निकालोगे जब भी सेम होगा 2:5। तो मैं मान लेता हूं लेट टोटल शेयर किसके बराबर हो 1, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 माइनस 1/4 तो 3/4। तो नया रेशियो भी हमको निकालना है, तो 3/4 किस रेशियो में जाएगा, वही 2/5 में, 5/7। और अब ए का सी का कितना है 1/4 है, तो 6/28, 15/28, तो 7/7 बेस सेम कर दो, 7/28 आएगा। तो न्यू रेशियो तो 6:15:7, दिस इज माय न्यू रेशियो। अब अगर मैं इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहता हूं तो या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं ओल्ड माइनस न्यू, या तो आप उसको वो लगा दो, और नहीं भी लगाओगे तो भी हमको पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो होगा जो है ओल्ड रेशियो, क्योंकि कुछ भी आगे गिवन नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, ये मैं आपको रेशियो में बता चुका हूं, वापस आप ऐसा रिएक्ट नहीं करना कि नहीं सर हमको ये नहीं पता पड़ रहा है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट में रेशियो में बता दिया कि अगर आप आगे नहीं भी निकालोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम रहेगा 2:5। ठीक है ना, इस केस में अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम रहेगा 2:5। अब हमको एंट्री करनी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सी कितना अमाउंट लेकर आया गुडविल के लिए 14,000। तो मैंने बेसिक पहले कैलकुलेशन बता रखा है नया रेशियो का 6:15:7, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:5 है। ठीक है ना, अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो ध्यान से समझना। मैंने फर्स्ट एंट्री की जो गुडविल लेकर आया सी, तो गुडविल कितना लेकर आया 14,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000। ठीक है ना, जो गुडविल कितना लेकर आया 14,000 रुपये लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000। अब ये जो 14,000 है ये डिवाइड किस में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और वो कितना है ए और बी का 2:5। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, वो डिवाइड हो गया इन द रेशियो 2:5। ठीक है ना, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें ए और बी के अंदर हमने इस गुडविल के पैसे को डिवाइड कर दिया और सी लेकर आया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब मतलब अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, तो ए का शेयर 3/5 है। तो ध्यान देना, देखो ए टू बी का रेशियो 3:2 है। ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, तो उसका शेयर 3/5 है, उसका 1/5 मतलब ए 3/25 दे रहा है। एंड बी गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर, और बी अपने शेयर का 2/5 दे रहा है, तो 2/5 उसका शेयर है, उसका 2/5 दे रहा है, मतलब 4/25 दे रहा है। तो सी को मिला कितना, ए से 3/25 मिला और बी से 4/25 मिला। तो मैंने दोनों को जोड़ा तो इसका सी का शेयर 7/25 आया। तो अब आप बताओ ए ने कितना दिया 3/25 और बी ने कितना दिया 4/25। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 हो गया इनका। टोटल इसमें हमको ध्यान रखना गुडविल फर्म की गिवन है, इसमें ये नहीं गिवन है गुडविल सी कितना लेकर आया। आप ध्यान से देखो तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। ठीक है ना, तो फर्म का गुडविल 75,000 है एंड सी ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सी का शेयर कितना है 7/25, तो गुडविल फर्म का 75,000 है, तो गुडविल बॉट बाय सी कितना होगा 75,000 का 7/25, तो 21,000 लेकर आया, जो किसमें डिस्ट्रीब्यूट 3:4। तो एंट्री देखो, जो गुडविल सी लेकर आया कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के पैसे के लिए, और वो जो गुडविल का पैसा है वो ए और बी में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 3:4 के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, अब इसी पैटर्न पे मैं आपको बोल रहा हूं 19th का एक तो आप ए और बी पार्ट होमवर्क करोगे, 19th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट आप होमवर्क करोगे। डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना व्हाट्सअप करके। ठीक है ना, 19th का ए और बी पार्ट होमवर्क करोगे, 20th क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, नाउ अब देखो जो बच्चों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 20। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन 20, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। बी और सी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेज शेयर कर रहे हैं 3:1 में। दे एडमिट डी एज अ पार्टनर, डी पेज प्रीमियम ऑफ 15,000। अब ध्यान से बदला, बी और सी पार्टनर्स हैं 3:1 में शेयर कर रहे हैं,
डी को एडमिट किया, डी पे करता है प्रीमियम 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब डी कितना प्रीमियम दे रहा है? 15,000 रुपये दे रहा है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। एज बिटवीन बी एंड सी, एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी, ठीक है। तो दो पार्टनर्स बी और सी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 में। डी को एडमिट किया, डी 15,000 रुपये देता है 1/3 शेयर के लिए। बी और सी अपने आप में ये सोचते हैं फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके अंदर वापस कंसेप्ट तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तभी जाके हम डिस्पर्स कर पाएंगे अमाउंट, ठीक है ना। और डी टोटल 15,000 दे रहा है, तो पहले मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो की वर्किंग नोट बना देता हूँ, ठीक है। तो आई स्टार्ट विद द वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए बेसिक सी बात है, मेरे को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू ऐसे चलेगा। तो मैं लेट टोटल शेयर बी 1, ये मैं सब समझा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, रेशियो कैलकुलेशन। तो डी का शेयर कितना है स्टूडेंट, मैं एक बार रेशियो कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो देखो बेटा, नए रेशियो का एक कैलकुलेशन मैंने कर दिया है। ये कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। 2/3 1/3 डी का शेयर है, 2/3 बचा है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है बी और सी फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। तो जो बचा है वो 2/3 1/2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 2/6 आता है। डी को एडमिट 1/3 के लिए किया, तो 1/3 को हमने बेस सेम किया, तो 2/6 आ गया। तो हमारा नया रेशियो 2:2 है, या 1:1 नया रेशियो अपना इक्वल आ रहा है, नया रेशियो, ठीक है ना। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो ओल्ड रेशियो अपना 3:1 है। तो अगर ओल्ड रेशियो 3:1 है तो 3/4 1/4 माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। ओल्ड माइनस न्यू, तो क्योंकि न्यू 1:1 है, तो ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइस इसमें पता है सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सी का 1/12 गेन आ रहा है और बी का 5/12 सैक्रिफाइस आ रहा है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, इसमें बी का तो सैक्रिफाइस आ रहा है 5/12, जबकि सी का गेन आ रहा है 1/12, ठीक है ना। अब बी का अगर सैक्रिफाइस आ रहा है 5/12 और सी का गेन आ रहा है, तो गेन टू सी एंड सैक्रिफाइस बाय बी है। तो एक तो जो गुडविल का शेयर डी लेकर आया, डी कितना लेकर आया? 15,000 रुपये लेकर आया गुडविल के। डी 15,000 रुपये लेकर आया 1/3 शेयर के लिए, प्लस क्योंकि यहाँ पर सी को भी क्या है, गेन है, और सी को गेन कितना है? 1/12 गेन है। तो जो गुडविल का पैसा डी लेकर आया और जो सी को गुडविल का शेयर गेन है, ये दोनों मिलकर के बी को कंपनसेट करेंगे। ये बहुत अच्छे समझ लेना इस केस में, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली तो क्या होता है, अगर डी नया पार्टनर लेकर आ रहा है तो डी जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है वो बी और सी को दोनों को मिलना चाहिए। बट क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी गुडविल का शेयर हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है, और इस केस में बच्चों ध्यान रखना, सैक्रिफाइस सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है सी, सॉरी हाँ, सैक्रिफाइस सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है, सैक्रिफाइस बाय सी है, सॉरी नॉट बाय बी, सैक्रिफाइस बाय सी। तो बीस सैक्रिफाइस ओनली बाय बी, सॉरी सैक्रिफाइस सिर्फ बी कर रहा है, जबकि सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, इस केस में हो क्या रहा है, सैक्रिफाइस सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है बी, जबकि सी को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो गेन टू सी सैक्रिफाइस बाय बी। तो गुडविल का शेयर जो डी लेकर आ रहा है और जो सी का गेन है, वो दोनों मिलकर के बी को कंपनसेट करेंगे। अब डी का जो शेयर है 15,000, वो तो इसको एज इट इज पे हो जाएगा। अब सी कितना कंपनसेट करेगा वो आइडिया हमको लगाना है। तो बताओ सी को गेन कितना हुआ? 1/12 का गेन हुआ, 1/12 ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। मेरी बात फिर से समझना, 1/12 किसका देगा? सी, जितनी ओवरऑल फर्म की गुडविल है। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालूं? तो मेरे को एक चीज पता है कि 15,000 रुपये डी लेकर आया है और उसका शेयर 1/3 है। 15,000 रुपये डी लेकर आया है कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए। मतलब फर्म की गुडविल कितनी होगी? मतलब डी अगर 15,000 रुपये लाया और 1/3 शेयर ही है उसका, मतलब जो इतनी ओवरऑल गुडविल है उसका 1/3 डी लाया है। तो अगर मैं फर्म की गुडविल निकालना चाहूं तो वर्किंग नोट नंबर मैं 2 बना देता हूं, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितने कैसे निकालूंगा मैं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि डी का शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म की गुडविल इंटू 1/3। अब डी का शेयर कितना है गुडविल का? 15,000 इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। तो आपकी फर्म की जो गुडविल आती है वो कितनी आती है बच्चों? वो आती है 15,000 इंटू 3/1, वो 45,000 है। अब अगर फर्म की गुडविल 45,000 है तो व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? तो अगर मैं सी का शेयर निकालना चाहता हूं तो 45,000 इंटू 1/12 3750 इज द शेयर ऑफ सी।
मेरी बात समझे आप? फर्म की गुडविल 45,000 है, उसमें सी का गेन 1/12 है। तो अब 15,000 रुपये जो गुडविल लाया डी प्लस जो सी को गेन हुआ है 3750, ये पूरा का पूरा बी को कंपनसेट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री, अब मैं फर्स्ट एंट्री अकाउंटिंग एंट्री कैसे करता हूं, जर्नल एंट्री। फर्स्ट तो लिखता हूं फॉर कैश बॉट इन बाय डी, जो डी लेकर आया पैसा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो आया 15,000 रुपीज़ का। और नेक्स्ट फॉर कंपनसेशन टू बी, क्योंकि यहाँ पे सी को भी गेन हो रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी को भी गेन हो रहा है, और टू नुकसान सिर्फ बी को है तो बी को कंपनसेट करेंगे हम लोग। ये हमने बी को कंपनसेट करा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर अभी हमने डिस्कस किया 20। अब स्टूडेंट इसी पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क करोगे। 21 मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 21, सिंपल सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा के 21 क्वेश्चन करना है, ये आप होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 22, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3। सी को एडमिट किया हु पे 40,000 कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल जो 60,000 है फर्म के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है, जो 1/10 ए से ले रहा है, 1/10 बी से ले रहा है। ये भी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस केस में कैपिटल भी लेकर आ रहा है। मैं ये वाला केस आपको करवा देता हूँ 22, ठीक है ना। 22 एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बहुत सिंपल केस है। ए और बी पार्टनर है 5:3 में, सी को एडमिट किया है, 40,000 कैपिटल है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल 60,000 है। मैं डायरेक्ट बताता हूँ 60,000 का 1/5 शेयर सी का होगा, मतलब सी गुडविल कितना लाएगा 60,000 टू 1/5 12,000, तो सी का कैपिटल 40,000 है और 12,000 गुडविल है। अच्छा, सेक्रीफाइस 1/10 ए ने किया, 1/10 बी ने किया, मतलब 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो एंट्री कैसे करेंगे, पहले कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 40,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 इंटू 1/5, मतलब 12,000 प्रीमियम है गुडविल के लिए। मेरी बात फिर ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, और ये जो 12,000 का गुडविल है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 में, सेक्रीफाइस रेशियो 1:1, तो 12,000 को 6,000 दोनों को डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22 क्वेश्चन क्वाइट इजी आप लोग कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट है 22 के अंदर, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भी अगेन क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन के लिए। तो 23 क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दिस कैन इजीली बी डन इन क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है ना। नाउ अब इसी पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है 3:1 में, जेड को एडमिट किया जो 30,000 लेकर आता है गुडविल इन कैश, एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, पास। ये भी क्वाइट सिंपल है, वापस वही पैटर्न आ रहा है जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 3:1 इनका आपका ओल्ड रेशियो है, 1:1 आपका नया रेशियो है। आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल करके आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं ये वाला। 25 एक बार हम पेंडिंग रखते हैं, 26 पे आ जाते हैं। 26 के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूँ, 26 क्वेश्चन के पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ, देन वी कम टू क्वेश्चन 26, ठीक है ना। अब स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था चेंज इन रेशियो में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, ठीक है ना। तो वो मैं लिखवा देता हूँ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। अब बेटा एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, अभी तक जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया वो तो एक क्वाइट सिंपल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने को एडजस्ट करना है जो गुडविल है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो वो हमेशा ध्यान रखना, इफ ऑलरेडी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है, तो ये मैंने आपको चेंज इन रेशियो में बताया था कि एक तो ये होती है ये वाली, ये वो गुडविल है जो परचेज गुडविल है और उसको हमेशा अपने को राइट ऑफ करना है, ठीक है ना। तो इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो वो ऑब्वियसली बात है बोलेगा भैया क्योंकि ये गुडविल परचेज को राइट ऑफ करो, तो वो गुडविल हम लोग चेंज इन रेशियो में तो पढ़ते थे कि ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वहां कोई नया पार्टनर था नहीं, वही पार्टनर वापस कंटिन्यू कर रहे थे। अब इस केस में हमेशा ध्यान रखना, अगर एडमिशन के टाइम गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स के अंदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देन इट विल बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये पॉइंट हमेशा अच्छे से ध्यान रखना कि वो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से में, ओल्ड रेशियो के अंदर।
अब राइटिंग ऑफ गुडविल के लिए एंट्री क्या होगी, तो इट वुड बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो टू गुडविल। एंट्री कैसे होगी, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक एट द टाइम ऑफ एडमिशन देन इट विल बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, और कैपिटल को कम करेंगे, गुडविल असेट था इसलिए क्रेडिट किया खत्म करने के लिए, और कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है ना। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 26 है जो मैं पूरा कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझ लें क्वेश्चन 26, ठीक है ना। अब बेटा देखो, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन पे ध्यान देना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, अब सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। सी ब्रिंग 30,000 कैपिटल एंड 10,000 गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 3,000, मतलब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है 3,000 पे। न्यू रेशियो 5:3 है, पास जर्नल एंट्री। अब क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 3:2 था और एडमिशन पे न्यू रेशियो 5:3 हुआ, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू करके। ये जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में चल रही इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो गुडविल ऑलरेडी चल रही है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और क्योंकि सी 30,000 तो कैपिटल लाता है और 10,000 गुडविल लेकर आता है, तो कैपिटल की एंट्री करेंगे, गुडविल की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। तो मैंने पूरी वर्किंग कर रखी है आपके सामने, ध्यान देना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो 3:2 था और नया रेशियो 5:3 है, ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:2 है, नया रेशियो 5:3 है। तो ओल्ड 3/5 2/5 माइनस न्यू 5/10 3/10, ठीक है ना। तो 1/10 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपना 1:1 आता है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हुआ, सबसे पहले हमको गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है, देखो यहाँ ये ध्यान रखना है गुडविल वैल्यूड नहीं है, गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है उसको हमने राइट ऑफ किया। सबसे पहले गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है उसको हमने राइट ऑफ किया। तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करी एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल 3,000, ठीक है ना। ए का कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल 3,000 हमने ये राइट ऑफ किया एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करी और ये हमने ओल्ड रेशियो में किया 3:2 के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो किया वो सी एक तो कैपिटल लेकर आया 30,000 और गुडविल लेकर आया 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल 30 टू गुडविल का पैसा लाया 10,000। और ये जो पैसा गुडविल है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है पार्टनर्स का 1:1 हमने अभी निकाला था, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर 1:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन 26। अब इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन 27 होमवर्क में करोगे, वो वापस सेम कंसेप्ट क्वेश्चन है, वो होमवर्क में करना। प्लस मैं आपको और कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप लोगों को साथ में इलस्ट्रेशन कौन कौन से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब इसी पैटर्न पे स्टूडेंट आप एक काम करना, इलस्ट्रेशन कौन कौन से आपको होमवर्क में करना है वो आपसे आराम से हो भी जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सारा कंसेप्ट बता चुका हूँ उन सब चीज़ों का। तो इलस्ट्रेशन नंबर एक तो 17 आप लोग होमवर्क करेंगे। इलस्ट्रेशन 17 बेटा एक तो होमवर्क करेंगे, पेज नंबर ये है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 होमवर्क करेंगे। इलस्ट्रेशन 17 के बाद अगला इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी होमवर्क करेंगे, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 18 भी सेम पैटर्न क्वेश्चन है, वो होमवर्क करेंगे। इसमें जरूर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार आप देख लेना, वैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे ये, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। देन इलस्ट्रेशन 19 वही है जब गेन होता है एक पार्टनर को। क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने आपको कराया था उसी पैटर्न पे इलस्ट्रेशन 19 है, वो आप होमवर्क करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 19 के बाद नेक्स्ट जो पैटर्न है बस, बाकी तो अच्छा एक और क्वेश्चन आप चाहें तो होमवर्क कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न जो अभी हमने डिस्कस किया। इलस्ट्रेशन नंबर 20 आप होमवर्क करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे अभी कि अपने को जब भी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो कैसे हमको गुडविल के सारे एडजस्टमेंट करने हैं। जब नया पार्टनर लाता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमको कैसे गुडविल को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो दिस कंसेप्ट वी हैव डिस्कस। होप करता हूँ आपको सारा गुडविल का कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मेरे को फ्रीली मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिससे आपको अकाउंट्स के रेगुलर अपडेट मिलेंगे। जो भी मैं लिखा रहा हूँ आपको सारा पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।